जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। यूपी ने एक और नई भर्ती जारी की है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि ये भर्ती जारी होगी। एएनएम की भर्ती आ गई, उसकी डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके अलावा यूपी जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती कब तक आएगी, जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम, लोअर पीसीएस की भर्ती कब तक आएगी, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा आरओ और पीसीएस को लेकर बड़ा हंगामा हो गया है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का क्या कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगा, आपकी पोल के हिसाब से तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है, उस पर बात करेंगे। बच्चों के बहुत से क्वेश्चन थे, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 2015-16 के बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं इंटरव्यू को लेकर, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ एग्जाम को लेकर। तो देखिए, कल इसको लेकर ट्विटर में हैशटैग रन कर रहा था, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूपीपीएससी का पहली बार कोई हैशटैग टॉप में ट्रेंड कर रहा था। पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ये ट्रेंड कर रहा था, बाद में चौथे पर भी आया था। 1 लाख से ऊपर ट्वीट किए गए हैं बच्चों की डिमांड ये है कि जो पीसीएस और आरओ का एग्जाम है वो एक दिन में कंडक्ट होना चाहिए, और क्वेश्चंस का जो लेवल हो सही हो, करेक्ट हो। ऐसा होता नहीं है पीसीएस में, होता क्या है कि जब क्वेश्चन कोई गलत होता है तो उसको सुधारा नहीं जाता है, बल्कि उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो बच्चे चाहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे आए जो एकदम करेक्ट हो, परफेक्ट हो, ठीक है, और एग्जाम टाइमली कंडक्ट कराए। तो ये 2-3 डिमांड थी, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि अगर पीसीएस जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन आ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन को ये मत समझिए कि 1 या 2 नंबर का कोई फर्क पड़ता है। पीसीएस जैसे एग्जाम में 0.5 नंबर, 0.25 नंबर से बच्चे इन और आउट हो जाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन से तो 5-5, 6-6 नंबर का फर्क आ जाता है। और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है आज तक एकदम परफेक्ट नहीं रहा है, ठीक है। एसएससी में बहुत से बच्चे इसको झेले भी हैं, तो बच्चे इसी को लेकर काफी परेशान है। तो बच्चों की कोशिश यही है कि 5 लाख जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं पीसीएस में, सबका एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट कराया जाए। जबकि आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि 7 और 8 दिसंबर 2 दिन वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और अगर 2 दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ तो अमूमन है नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत से बच्चे जो पिछले 1 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल अपनी मेहनत की बजाय नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो सकते हैं। और इसके अलावा और भी बड़े इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे इस पर एग्री होंगे नहीं, बाद में ये भर्ती कोर्ट में जाएगी और पीसीएस की भर्ती अटक जाएगी। तो ये बड़ी चीजें हैं, बड़ी परेशानी है। बच्चे इस बात को जानते हैं, और वही वो बात आयोग से भी कहना चाह रहे हैं। तो कल ट्विटर ट्रेंड भी था, मैंने खुद भी ट्वीट किया था, बहुत से बच्चों ने ट्वीट किया था, और बहुत सारे टीचरों ने भी ट्वीट किया था। अच्छा खासा हैशटैग ट्रेंड चला रहा था, और बच्चे कॉन्टिन्यूअस फाइट कर रहे हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन वाले मेथड को हटाया जाए पीसीएस से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी यूपी से है। यूपी ने एएनएम की भर्ती जारी कर दी है। मैंने आपसे 3-4 दिन पहले ही बोला था कि सबसे पहली भर्ती आपको जो देखने को मिलेगी एएनएम की भर्ती होगी। आपका स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से, ठीक है। 28 अक्टूबर से फॉर्म होगा, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो आपकी होगी वो आपका नवंबर में है, ठीक है। 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि जो करेक्शन की डेट है, मतलब अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन की जो डेट है वो 4 दिसंबर तक है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि दिसंबर तक ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा, तो बड़े आराम से निश्चिंत होकर ये फॉर्म भर सकते हैं। उम्र आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जो आमूनन इसमें मांगता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। वो बच्चे जो ऑलरेडी एडहॉक पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, संविदा पे कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों को थोड़ा बोनस पॉइंट दिया जाता है इसमें। प्रत्येक साल के लिए जो होता है, प्रत्येक साल के लिए 1 ईयर के लिए जो वेटेज है वो 3 नंबर है, और मैक्सिमम ये कितना नंबर जा सकता है, तो मैक्सिमम ये जा सकता है 15 नंबर तक, ठीक है। 15 नंबर मतलब अगर 5 साल काम किए तब भी आपको 15 नंबर मिलेगा, 6 साल काम किए तब भी 15 नंबर मिलेगा, 7 साल 8 साल कितना भी आप काम किए हो, 15 ही नंबर आपको मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इतने का वेटेज आपको 100 में मिलता है, अगर आप एडहॉक पे ऑलरेडी इसमें या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी कट ऑफ। तो देखिए, पेट 2023-23 का सिलेक्शन होना है, पेट 2023 से होना है, और इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ होगी जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर
अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर 1 नंबर भी है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। रॉ स्कोर को ना देखिएगा, नॉर्मलाइज स्कोर को। बहुत सारे बच्चे जिनका रॉ स्कोर 0 है या नेगेटिव है, लेकिन नॉर्मलाइज होकर वो 1 नंबर 2 नंबर पा गए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज में 1 नंबर पाए, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। आप सबको मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा ये मान के चलिए ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट 2025 में होगा, और 2025 यानी मान के चलिए मिड ऑफ 2025 में आपको ये एग्जाम कंडक्ट होता हुआ दिखेगा। उससे पहले आप उम्मीद मत कीजिए कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ गए हैं। अच्छी खासी पोस्ट है 5272। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती को लेके। तो एएनएम की भर्ती के बाद अगला नंबर जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ही है, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती आने वाली है। टोटल 650 प्लस पदों पर ये भर्ती आएगी, 650 पदों पर। और उसमें इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू मैकेनिकल। उसका रीजन ये है कि यूपी पीसीएल की भी भर्ती इसी से आपको देखने को मिलेगी। तो पहले यूपी पीसीएल जेई की भर्ती निकालता था अलग से, अब वो जेई की भर्ती ऐड कर दी गई है यूपी SSSC में। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल की भर्ती ज्यादा होगी, मैकेनिकल की कम होगी। लेकिन जो भी है अगली नोटिस एएनएम के बाद अगर कोई आने वाली है तो वो 100% है कि आपकी जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ही आएगी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 का देखिए जो एग्जामिनेशन को बात कर रहे हैं लोग, तो मैं बता दूं कि अभी इस पे कुछ क्लियर नहीं है। दिसंबर से पहले ये मान के मत चलिए कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। दिसंबर से पहले आप एकदम भी मत मानिए कि ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट 55-12 का, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करते रहिए, जल्दी इसकी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो अभी एजेंसी एग्जाम करना स्टार्ट तो करे, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का नंबर काफी पीछे है अभी भर्ती में भी, ठीक है। तो ये मान के चलिए दिसंबर तक से पहले आप उम्मीद एकदम भी मत रखिए। दूसरा आपका लोअर पीसीएस को लेके काफी हंगामा है। तो देखिए लोअर पीसीएस की कोई भी अपडेट अभी किसी को क्लियर कट नहीं पता है कि पेट 2023 से आएगा, 24 से आएगा या अलग से आएगा। सब लोग हवा में ही तीर मार रहे हैं। अभी लोअर पीसीएस को लेके आयोग की तरफ से कोई भी ऐसी हलचल देखने को नहीं मिली है, सीधी सादी बात है। तो ये ना ही कंफर्म है कि वो पेट 2023 से आने वाली है, 24 से आने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर। इस पर मैंने कट ऑफ बनाया था आपकी पोल को लेके, तो उसमें कमेंट में बच्चों ने लिखा था कि सर आपको सब लोग गलत बताएं, ये बताएं वो बताएं। तो देखिए गलत बताए अगर पोल किए तो वो उससे मेरा नुकसान कुछ हुआ है, आप ही लोग का नुकसान हुआ है ना। अब मैं आपको अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि कट ऑफ जाएगी आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, वो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। पोल की कट ऑफ आपने देख ली, मुझे जो लगता है मैं वो बता देता हूं, ठीक है। तो यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं आईटीआई फिटर का, ठीक है। आईटीआई फिटर का ये जो देखिए इसमें बहुत हाई कट ऑफ जाएगा आईटीआई फिटर में। मेरे हिसाब से जो फिटर की आईटीआई फिटर है उसमें कट ऑफ अच्छा खासा होगा, और इसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ होगा वो लगभग आप मान के चलिए कि 58 to 59 से कम नहीं होगा, ठीक है। फिटर में बहुत कंपटीशन है, 58 से 59 लगभग मान के चलिए। ओबीसी का जो कट ऑफ होगा, ओबीसी का वो मान के चलिए 56 से 57 के बीच में होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आप मान के चलिए कि 55 से 56 के बीच में ये कट ऑफ होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा ये मान के चलिए 49 से 50 के बीच में आपका कट ऑफ होगा, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा शेड्यूल ट्राइब का, तो शेड्यूल ट्राइब का आप मान के चलिए फिटर में 45 से 46 कम, इससे कम नहीं होगा। फीमेल कैटेगरी भी बोल रही थी कि सर फीमेल का कट ऑफ नहीं था उसमें, तो जो फीमेल कैटेगरी उसका कट ऑफ छूट गया था पिछली बार। तो मैं बता दूं आईटीआई फिटर में फीमेल कैटेगरी भी लगभग मान के चलिए कि ये 49 to 50 ये भी होंगी, 49 to 50 के आसपास ये भी होंगी, ठीक है। देखिए फिटर में फीमेल कैंडिडेट कम होते हैं तो हो सकता है उसका कट ऑफ और कम जाए, लेकिन यही आपका कट ऑफ होगा मेरे हिसाब से फिटर में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई है उनकी बात कर ली जाए तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा इसमें अच्छी खासे बच्चे होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 55 से 56 होगा आईटीआई का है ये, ठीक है। ये आईटीआई का है। अगर यही चीज डिप्लोमा में होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता, तो इलेक्ट्रीशियन का 55 इलेक्ट्रिकल हो जाता, ये
55 to 56 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए आप मान के चलिए जो कट ऑफ है वो लगभग 53 से 54 होगा। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के लिए कट ऑफ 53 से 54 होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ आपका 52 से 53 होगा। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात करते हैं एससी का कट ऑफ, तो एससी का कट ऑफ मान के चलिए 46 से 47 आपका एससी का कट ऑफ होगा। और एसटी का अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए 40 to 41 आपका एसटी का कट ऑफ होगा। और फीमेल का कट ऑफ अगर आप मान के चलिए तो 46 से 47 आपका फीमेल का कट ऑफ होगा। तो ये आपका कट ऑफ होगा इलेक्ट्रीशियन का। ये फिटर का कट ऑफ है आईटीआई के, और ये इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा में आपका बात करें जो बड़ा कंपटीशन है डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में जो अच्छा खासा कंपटीशन आपका है वो मैकेनिकल में है, डिप्लोमा मैक में, ठीक है। डिप्लोमा जो है डिप्लोमा मैक में आपका कंपटीशन अच्छा खासा है, ठीक है। मैकेनिकल डिप्लोमा मैकेनिकल में आपका कंपटीशन अच्छा खासा है, ठीक। तो डिप्लोमा मैकेनिकल का जो कट ऑफ आपका जा सकता है यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में 52 से 53 कट ऑफ जाएगा मैकेनिकल का डिप्लोमा में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो ये कट ऑफ जाएगा 50 to 51 डिप्लोमा में मैकेनिकल के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा 49 से 50, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अप डाउन होता रहता है, ठीक। एससी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो 44 to 45 जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो कट ऑफ 40 to 41 जाएगा। और फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो इनका भी जो कट ऑफ है ना फीमेल का, ये मान के चलिए 45 से 46, और भी कम हो सकता है फीमेल का, क्योंकि मैकेनिकल में फीमेल बहुत कम होती है, तो फीमेल का कट ऑफ और भी डाउन जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा में ही बात कर लीजिए आप, डिप्लोमा में ही बात कर लीजिए आप इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। डिप्लोमा में ही बात कर लीजिए इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें जो कट ऑफ आपका जाने वाला है यूआर कैटेगरी में वो 53 से 55 होगा, ठीक है। कितना होगा? 53 से 55 होगा। ओबीसी का कट ऑफ होगा 50 से 51, ठीक है। 49 to 50 कट ऑफ होगा आपका ईडब्ल्यूएस का, ठीक। 49 to 50 कट ऑफ होगा आपका ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का कट ऑफ आप मान के चलिए 45 से 46, सॉरी एससी का कट ऑफ 45 से 46 मान के चलिए। इसके अलावा 40 to 41 आपका कट ऑफ एसटी का होगा, और इसके अलावा मान के चलिए 46 से 47 कट ऑफ आपका फीमेल का होगा। तो ये कट ऑफ होगा आपका डिप्लोमा मैक, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सीओपीए की, ठीक है। सीओपीए का भी कट ऑफ देखिए, सीओपीए का जो कट ऑफ है, सीओपीए का जो कट ऑफ है उस पर बात करेंगे तो सीओपीए का कट ऑफ आप मान के चलिए डिप्लोमा के लिए अलग होगा और आईटीआई के लिए अलग होगा, आईटीआई के लिए। तो अब मान के चलते हैं यूआर कैटेगरी में डिप्लोमा में सीओपीए के लिए जो कट ऑफ आपका होगा वो लगभग 52 to 53 होगा। वहीं आईटीआई के लिए ये कट ऑफ लगभग मान के चलिए 55 से 56 होगा, ठीक। ओबीसी की अगर बात करें, ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें तो सीओपीए के लिए ये होगा 51 से 52, ठीक। और आईटीआई के लिए ये होगा 53 से 54, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये हो जाएगा 50 से 51, और ये हो जाएगा 52 से 53। उसके बाद एससी की अगर आप बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका होगा 44 से 45, और इसमें भी यही मान के चलिए 44 to 45 आपका कट ऑफ होगा। एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब में आपका कट ऑफ होगा 40 से 41, और इसमें होगा 41 से 42, ठीक। और फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी की सीओपीए में, तो ये आप मान के चलिए जो फीमेल कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ होगा वो होगा आपका 45 से 46, और यहाँ आप मान के चलिए वही 46 से 47। तो ये आपके कट ऑफ होंगे, 41 से ये 42 है, तो ये आपके कट ऑफ होंगे 44 से 45 है। तो ये सीओपीए के कट ऑफ है डिप्लोमा और आईटीआई के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहां सीटें ज्यादा हैं और बच्चे कम है, तो वहां पे देखिए कोई कट ऑफ बताने का मतलब नहीं है। वहां पे आप मान के चलिए जितने भी बच्चे अटेंड किए हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जहां पे सीटें ज्यादा है बच्चे कम है, तो वहां जितने बच्चे अटेंड किए हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहां कोई इश्यू नहीं है।
ठीक। इसके अलावा ये मान के चलिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, बहुत सारी चूंकि ट्रेड है, तो ये मान के चलिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, यूआर में है, तो अगर आप 55 प्लस है तो आप लगभग सब में सेफ हैं। ठीक है, 50 से 55 है तो ये मान के चलिए ओके ओके है। अगर 50 से कम है तो फिर मान के बहुत कम चांसेस है कि किसी ट्रेड में आपका होना है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से, तो ये मान के चलिए कि 50 टू 55 हैं तो आप हैं अभी पूरे गेम में हैं। ठीक है, और उसके अलावा 49 तक तो आप गेम में हैं, 49 से नीचे जाते हैं अगर तो फिर आपके चांसेस कम है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम चीज है। एसटी के लिए तो मान के चलिए अगर आप 45 तक हैं तब भी आप सेफ हैं। एसटी में 40 आप सेफ मान के चलिए, और फीमेल में भी आप लगभग मान के चलिए 45 काफी सेफ है। ठीक है, तो ये कुछ मार्क्स है। बाकी ट्रेड में अगर बच्चे पाए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप लोग का इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है जो आपका डेटा उस हिसाब से तो 59-60 कॉमन बात हो गई है। ठीक है, अब वो पोलिंग जैसी भी की गई हो। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है इंस्ट्रक्टर 2015-16 की। तो देखिए 2015 के कुछ ट्रेड का इंटरव्यू हो गया है, कुछ ट्रेड का इंटरव्यू बाकी है जो धीरे धीरे कंडक्ट कराया जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि अक्टूबर नवंबर में भी आपको एक एक करके धीरे धीरे ट्रेड वाइज देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, आपको देखने को मिल जाएगा 2015 वालों को जल्दी आपका इंटरव्यू ट्रेड वाइज। देखिए यूपी ट्रिपल एससी धीरे धीरे करा रहा है, ये यूपी ट्रिपल एससी की गलती है। ठीक है, इसमें ना आपके हाथ में कुछ है ना हमारे हाथ में कुछ है। इसके अलावा 2016 के बच्चों से तो मैंने बोला ही है कि आप लोग एक बार जाके बात कर लीजिए। तो ग्रुप में अभी तक डेट ही नहीं डिसाइड हो पाई कि वो कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का मुझे जहां तक लगता है नवंबर दिसंबर तक सबका फाइनल हो जाएगा, 15 वालों का भी और 16 वालों का भी। उम्मीद तो यही है कि हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।